दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। अभी ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर के अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है और देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी इंक्रीमेंट को लेकर के अपडेट है। रेलवे अधिकारियों का दोस्तों ऑफिशियल बयान आया है। क्या 64,800 प्लस पोस्ट है जो कि ग्रुप डी की बढ़ के हो जाएगी क्या? तो इस वीडियो में पूरी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। फॉर्म फिलअप का नया अपडेट क्या है, क्या ये छात्रों के लिए अच्छी खबर है या फिर कोई बुरी खबर है? तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चल रही है। यह वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। तो ज्यादातर है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, फरवरी तक तो नहीं जाएगा। पटना मुजफ्फरपुर ने भी रिक्तियां भेज दी है। अब यहाँ पे पटना की तरफ से ये जो है खबर पब्लिश किया गया बिहार वाला संस्करण में, तो पटना और मुजफ्फरपुर का यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है। ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल इलाहाबाद को बनाया गया है। अब दोस्तों जो एक नोडल आरआरबी बनाई जाती है उसका भी अब गठन हो गया है फाइनल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस बार की 2024 वाली कह लें जो 2025 में भर्ती आ रही है उसके एग्जाम कराने का पूरा जिम्मा आरआरबी इलाहाबाद को बनाया गया है, यानी कि आरआरबी प्रयागराज को। आरआरबी के सूत्रों की माने, देखिए आरआरबी के सूत्रों की माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकती है, यानी कि वैकेंसी आपकी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन खुल करके इस न्यूज़पेपर में नहीं बोल रहे हैं। एक और मैं बताऊंगा, उसमें भी अपडेट आया दोस्तों, अधिकारियों का ही बयान है। ठीक है, रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकता है, हालांकि ज्यादा उम्मीद है कि ग्रुप डी में इजाफा हो। ठीक है, इस वर्ष अब तक 8 रोजगार सूचना के अनुसार रिक्तियां निकाली जा चुकी है। इसी परीक्षाएं चल रही है। ठीक है, इसकी परीक्षाएं चल रही है। आरआरबी की 2 और वैकेंसी आने वाली है। इसमें आरआरबी की आइसोलेटेड वैकेंसी में 1036 रिक्तियां आने वाली है। इसके लिए जनवरी में आवेदन की प्रक्रिया के लिए जाने की संभावना है। तो इसमें तो अपडेट दिया और अधिकारियों की जो सूत्र आरआरबी के हैं उनके द्वारा बताया गया कि थोड़ी बहुत वैकेंसी में है जो कि चेंजेज हो सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी वैकेंसी दी गई है उसके बारे में तो ब्यौरा आपको पता चल ही गया था इंटरनल नोटिस में भी, और इलाहाबाद को बनाया गया रेलवे ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल, और इसमें कौन कौन से पोस्ट पे कितने वैकेंसीज दिए जा रहे हैं वो तो आपको भली भांति दोस्तों पता ही है, ये इंटरनल नोटिस से चल ही गया था। अब ये दूसरी न्यूज को देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों अपडेट जो दिया गया है, जनवरी में निकलेगी रेलवे की ग्रुप डी भर्ती। 6 साल बाद हो रही है। 32,000 पदों पर भर्ती, बढ़ सकती है पदों की संख्या, यानी दोस्तों पोस्ट आपके बढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग सारा तथ्य भी देखेंगे कि आखिर क्या ये छात्र के लिए सही में खुशखबरी है क्या, या फिर कुछ जिस तरह से बोलते हैं ना कि जुमला टाइप का। रजनी शर्मा अजमेर, रेलवे में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आने वाला साल अच्छी खबर लेकर आएगा। रेलवे की ओर से ग्रुप डी की रिक्त पदों पर जनवरी 2025 में भर्ती निकाली जाएगी। ये भर्ती 32,000 पदों पर की जाएंगी। अजमेर रेल भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, ठीक है, आरआरबी के अधिकारियों के अनुसार रेलवे में ग्रुप डी के 32,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 21 जनवरी 2025 को भर्ती की अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक भी जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 रहेगी। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। तो ऑनलाइन आवेदन तो दोस्तों यहाँ पे कब से होने वाला है, 22 जनवरी से ही तो होने वाला है। ठीक है, और 1 महीने का समय मिलता है, तो 22 फरवरी तक आपका होगा। चूंकि नोटिफिकेशन ही रेलवे ने जारी कर दिया तो अब बचा ही क्या। युवाओं के लिए ये एक अच्छी खबर है, लेकिन लगभग 6 साल बाद केवल 32,000 पदों पर भर्ती आने से युवाओं में नाराजगी हो सकती है क्या? नाराजगी है। और क्या इनको नहीं पता है क्या कि 3-3 लाख के करीब यहाँ पे ट्वीट पे जा रहे हैं, पूरे 4 से 5 घंटे तक नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहा है। इतना ज्यादा यहाँ पे वेट करने के बाद ये वैकेंसी दे रहे हैं, और ग्रुप डी जैसे संस्था में जहां पे 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त। देखिए इन्होंने भी इस चीज को मेंशन किया है कि पद हैं खाली, पोस्ट हैं। रेल अधिकारियों की माने तो अभ्यर्थियों को 32,000 पदों पर भर्ती आने से परेशान और निराश नहीं होना चाहिए। अब देखिए रेल अधिकारी बोल रहे हैं कि ये जो 32,000 पोस्ट हम लोग दे रहे हैं इससे निराश मत होइए, परेशान मत होइए। इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, यानी दोस्तों रेलवे के अधिकारी के कहने हैं कि आपकी जो वैकेंसी की संख्या है वो बढ़ जाएगी, लगभग दुगने पदों पर भर्ती की जाएंगी। अब ये तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे रेलवे अधिकारी से पूछा तो दुगनी पद बढ़ जाएंगी। इसकी क्या गारंटी देते हैं कि दुगनी पद बढ़ा देंगे? और जब रेलवे के अधिकारी आज ये बोल रहे हैं कि दुगनी पद बढ़ा देंगे, तो जब नोटिफिकेशन निकालने से पहले ये डिसीजन लिया जा रहा था कि कितने पद बढ़ाने चाहिए या फिर कितने पद
पद पे वैकेंसी देनी चाहिए, उस समय ये कहाँ थे? उस समय नहीं बताया जा रहा था कि इस तरह से रोष होगा छात्रों के बीच में, बवाल खड़ा होगा, क्योंकि हर जोन के जो आरआरबी के चेयरमैन हैं उनको बताना चाहिए कि हाँ बवाल खड़ा हो सकता है, इतनी कम पोस्ट दीजिएगा जब 1 लाख पोस्ट खाली है तो। बट इनके कहने हैं कि वैकेंसी दुगनी बढ़ जाएगी। तो क्या एक खुशखबरी की बात है? क्या दुगनी बढ़ सकती है? पोस्ट तो खाली है फ्रेंड्स, इसमें नो डाउट पोस्ट आपकी खाली है, बट कब तक पोस्ट बढ़ेगी ये तो नहीं पूछा गया कि कब तक पोस्ट बढ़ जाएगी। पोस्ट बस दुगने हो जाएगी। क्या गारंटी है पोस्ट दुगने हो जाएगी? एनटीपीसी की पोस्ट दुगनी हो गई क्या? नहीं हुई। क्या जेई की पोस्ट दुगनी कर दी आपने? बढ़ा दी? नहीं बढ़ाई। आरपीएफ की पोस्ट बढ़ा दी? नहीं बढ़ाई। सिर्फ एएलपी की पोस्ट बढ़ाई, टेक्नीशियन की पोस्ट बढ़ाई। और कब बढ़ाई? मन से बढ़ाई नहीं, भारी बवाल, भारी प्रोटेस्ट हुआ तब जाके एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आपने बढ़ाई है। तो ये मत बोलिए कि ऐसे बैठे बैठे रहने से। देखिए जैसा कि फ्रेंड्स एक ट्विटर प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद और भी हम लोग करने वाले हैं प्रोटेस्ट, और आगे क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ टीचर के डिसीजन के बाद सारा डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि इन चीजों को देखने के लिए, दबाने के चक्कर में भी ये लोग ऐसे करके बता रहे हैं ताकि इस तरह से बातें को बोल दिया जाए जिससे कि कोई प्रोटेस्ट ना करें। और ये भी बोल रहे हैं कि किसी को निराश नहीं होना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए। क्या गारंटी है? फॉर्म भरा लिए, हर चीज, सारे लोग फॉर्म भी भर दिए और ऐसे केस में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ाओ। और जो आपकी मंशा है, जो वैकेंसी खाली है, उसको 4 पार्ट में जो तोड़ के रखे हो किस्तों में, वो साफ साफ दिख रहा है कि 2024 में आप लोग दीजिएगा 32, फिर 25 में उतना, फिर 26 में, 27 में। 4 सालों की वैकेंसी एक साथ है, लेकिन आप 4 साल में उसको एक्सटेंड करके देना चाह रहे हो। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताना बड़ा आसान है कि न्यूज़पेपर में आके बता दिए कि दुगना हो जाएगा, लेकिन पहले आपने दुगनी वैकेंसी क्यों नहीं दी जब आपके पास वैकेंसी थी? सवाल एक खड़ा होता है। और बढ़ाइएगा तो कब बढ़ाइएगा? अभी जरूरत है, अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि इतना बवाल चल रहा है छात्रों के बीच में, तो उग्र मत होने दीजिए, अभी वैकेंसी बढ़ा दीजिए नोटिफिकेशन निकाल करके। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बार बार बोल रहे हैं, रेलवे में 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी के पद रिक्त हैं, और इनके ही कहने हैं कि रेलवे में 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त है। तो 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त है तो आपने नोटिफिकेशन क्यों निकाल दिया 32,000 का कि यही पोस्ट पे भर्ती आने वाली है? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। तो दोहरा रवैया आपका, यहाँ पे दोहरा चरित्र, ऐसे नहीं चलेगा। तो खबर तो अच्छी है, छात्रों के लिए गुड न्यूज कह सकते हैं, लेकिन जो आपने ये रायता फैलाया है, जो 8/2024 की नोटिफिकेशन निकाल दी ऑफिशियल इंप्लॉयमेंट न्यूज में, और इसमें साफ साफ बोल दिया कि 32,000 अप्रोक्स नहीं आएगी, अब इसका क्या कीजिएगा? ये तो बहुत डिसीजन के बाद रेलवे मंत्रालय ही जारी करती है कि इतने पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। तो जब आपके पास वैकेंसी थी तो क्यों नहीं वैकेंसी 1 लाख दिया गया? क्यों नहीं 70,000 दिया गया? क्यों नहीं 60,000 के आसपास दिया गया? और अभी बोल रहे हैं कि ये जो 32,000 पोस्ट है इसको बढ़ा करके दुगुनी कर देंगे। दुगुनी मतलब कर देंगे कितना? 32 से 64,800 कर देंगे वैकेंसी। कब कर देंगे? करेंगे भी कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन बस बोलेंगे। तो दोस्तों ठीक खबर तो है मेरे अकॉर्डिंग, बट दोस्तों उतना खुशी नहीं हो पा रहा है इस चीज से, क्योंकि जब पोस्ट खाली है तो आपको नोटिस निकालनी चाहिए थी। आपके कानों में बात गई है, रेलवे मंत्री जी के कानों में बात गई है, रेलवे मंत्रालय के पास सारा कुछ प्रोटेस्ट हुआ तो गया, यहाँ पे पीएमओ ऑफिस में भी गया। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट नोटिस निकालनी चाहिए थी करेक्शन करके कि यहाँ वैकेंसी एक्स्ट्रा हम लोग दे सकते हैं। तो सिर्फ कहने से ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इसके ऊपर? क्या इस सही में वैकेंसी डबल करने वाले हैं क्या, बिना प्रोटेस्ट किए, बिना कुछ किए, या फिर बस प्रोटेस्ट को खत्म करने को लेकर के, या फिर चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह से चीजें ना हो, इसीलिए इस तरह के बयान रेलवे अधिकारियों द्वारा बार बार दिए जा रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्या? बढ़नी ही चाहिए। एनी हाउ आपको वैकेंसी बढ़ा करके देनी चाहिए, और किसी भी कीमत पे 60,000 से तो प्लस आपको वैकेंसी देनी चाहिए। खाली कितना है? 1.3 लाख खाली है, तभी कैंडिडेट इतना में भी संतोष हो सकते हैं 60,000 प्लस में। जैसे 70 दीजिए, 75 दीजिए, 80 के आसपास दीजिए, ठीक है। बट ये नहीं चलेगी कि 32,000 वैकेंसी पे आप लोग निकाल करके यहाँ पे पूरा का पूरा मामला सलटाने के चक्कर में लगे हुए हो। और सिर्फ नॉर्मल छात्र में बात नहीं कर रहा हूँ, ये वैकेंसी बढ़ेगी तो 10th पास वालों के लिए भी रास्ते यहाँ पे ज्यादातर खुल जाएंगे। प्लस दोस्तों आईटी वालों के लिए बहुत पोस्ट हो जाएगा। एक अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं उनका दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए बहुत कम वैकेंसी आई है और रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने वाली की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो इनको तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो दावे किए गए थे कि एक अप्रेंटिसशिप कर लो आपको ग्रुप डी में नौकरी मिल जाएगी, ऐसे नौकरी मिलेगी क्या? 6-6 हजार पोस्ट आप लोग दे रहे हो एक अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। 50,000 से ज्यादा एक अप्रेंटिसशिप बने हुए हैं। तो पूरी तरह से तो मजदूर बना दिया उतने अच्छे खासे बच्चों को यहाँ पे झांसा देकर।
तो ये चीजें नहीं चलेगी फ्रेंड्स, इस तरह से दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर वैकेंसी बढ़ानी है, डबल करनी है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल करके यहाँ पे सारे छात्र को सूचित किया जाए या फिर बताया जाए पब्लिक में। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे जो डिसीजन लिए गए हैं प्रोटेस्ट को लेकर के, वो तो यहाँ पे चलता रहेगा। ये दबाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मानेंगे नहीं छात्र, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बिल्कुल भी बढ़नी चाहिए। बाकी आपको इसके ऊपर क्या करना है और जो अधिकारी का बयान आया इस पे क्या करना है जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।